पैसों की बचत करनी है कि नहीं, टाइम की बचत, मेहनत की बचत और काम आधा और झंझट से छुटकारा, ये सारी चीज़ों का समाधान आज की वीडियो में मिलेगा। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि हमारे कम्युनिटी 4 मिलियन कंप्लीट हो चुकी है। तो भाई सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। आपने बहुत सारा प्यार दिया है मुझे आज तक और ऐसा ही प्यार आपका बना रहे। हमारी कम्युनिटी जो बड़ी से बड़ी बनते जाए और हम लोग जो है आपके लिए तहे दिल से जो है कंटेंट लेके आते हैं और आप भी बहुत सारा शेयर करते रहिएगा। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मुद्दे पे आते हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसा फंडा बताने वाला हूँ जिस फंडे से जो है आप बहुत ज़्यादा आपकी दिमाग की बत्ती खुल जाएगी, आपका समय भी बचेगा जैसे मैंने शुरुआत में कहा। लेकिन क्या ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा फंडा है, कौन सी ऐसी सिस्टम है, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप पहले इसको ओवरव्यू देखिए। ये ट्रैक्टर है और इसके पीछे एक मशीन लगी हुई है। ये पूरा आपका काम करेगी आधा नहीं, आधे से ज़्यादा कम। पहले तो मैं आपको ट्रेडिशनल तरीका बताता हूँ दोस्तों। पहले हम क्या करते हैं कि फसल लगाते हैं। मान लीजिए ये टमाटर है, टमाटर अभी हार्वेस्टिंग चल रहा है, तो इसको स्प्रे करने के लिए लगता है एचटीपी, लगता है इंजन, लगता है पाइप, लगता है लेबर, लगता है। एक टाइम पे इतना सारा चीज़ लगता है और स्प्रे करने के लिए 2-2, 3-3 लेबर लगते हैं एक टाइम पे, और 1 एकड़ को स्प्रे करने के लिए 4 घंटा लगता है आपको। लेकिन ये नया तरीका, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, लाइव डेमो देखने को मिलेगा आज आपको। इसका कैसे इस्तेमाल मैं करता हूं, मुझे क्या बेनिफिट्स हुए और क्या लॉसेस हुए, क्या नुकसान भी है इस चीज़ का, वो जानना भी ज़रूरी है। तो हम हमारे इंडियन फार्मर पे सब कुछ बताते, भाई अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। तो पहले तो समझिए ये ट्रैक्टर है, ये कुबोटा का ट्रैक्टर है, 2741S मॉडल है। और बाकी तो ये 4 व्हील ड्राइव है, इसमें 9 गियर है, फॉरवर्ड 3 गियर, रिवर्स है, पावर स्टीयरिंग दिया हुआ है। इस ट्रैक्टर के बारे में डिटेल रिव्यू हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। ये पीछे लगा हुआ है, इस मशीन को बोलते हैं ब्लोअर। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट मशीन है, 200 लीटर की मशीन है। इसमें 200 लीटर पानी आता है एक टाइम पे और इसको केवल एक बंदा 1 एकड़ को 20 से 30 मिनट में स्प्रे करके बाहर निकल जाता है। इतना फास्ट काम होता है। इससे आप वातावरण को टैकल कर सकते हैं। आपके यहाँ पे कंटिन्यू बारिश हो रही है, आपको समय नहीं मिल रहा है, तो कम टाइम में स्प्रे करके आप बाहर निकल जाते हैं। इसमें पीछे फैन रहता है, जब पीटीओ से कनेक्ट रहता है, फैन घूमता है तो हवा में दवा छिड़कता है और ड्रॉपलेट बर्स्ट हो जाते हैं, ब्लो हो जाते हैं और छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स कवरेज अच्छा खासा मिल जाता है। और इसमें नोजल होते हैं, इधर 1 2 3 4 5 10 नोजल होते हैं। इसको आप जहां मन हो वहां पे इसको सेट कर सकते हैं। ये देखिए, नीचे तो नीचे, ऊपर तो ऊपर, ठीक है। इसको यहाँ पे फैन भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, हाई और लो पे। तो ये तो हुआ इस मशीन के बारे में। इसका कंट्रोलिंग भी यहाँ पे है। तो सीधा अब एक काम करते हैं, पहले लाइव डेमो लेते हैं और उसके बाद मुझे पर्सनली इस मशीन से क्या क्या फ़ायदा हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे इस ट्रैक्टर को स्टार्ट करता हूँ। इस ट्रैक्टर को मैंने स्टार्ट किया। ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के बाद हमें पीटीओ डालना है 540 पे। 540 पे मैंने यहाँ पे जो हमारा पावर टेक ऑफ होता है पीछे का, जिसको बोलते हैं, वो मैंने ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद मैंने यहाँ पे दोनों साइड के नोजल स्टार्ट कर दिए हैं। उसके बाद मैंने फ़ैन भी जो है वो लगा दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा रेस लूँगा। रेस में 18-19 मेरे क्रॉप के हिसाब से लूँगा और पहला गियर लूँगा और जो ट्रैक्टर का स्पीड है वो मीडियम में रख देता हूँ। ये देखिए, मीडियम में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले। ये देखिए दोनों साइड में दवा कैसे उड़ रही है, देख सकते हैं। और इतना छोटा छोटा ड्रॉपलेट उड़ता है कि ये लाइन की दवा वो लाइन तक चली जाती है। ये देखिए आप दोस्तों, इसको जो है वेजिटेबल में हर एक इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट में हर एक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी कोई फसल नहीं है जहाँ पे आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, हर जगह पे कर सकते हैं। तो आप अगर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हर किसान, आपके मन में सवाल आ रहा होगा यार हर किसान इतना कहाँ खर्चा कर पाएगा, तो उसके बारे में आपको छोटा सा फंडा बताऊंगा। लेकिन पहले तो अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। आ जाओ आशुतोष भाई पीछे। तो ये देखिए हर एक पत्ती पे कितनी दवा बैठ रही है, हर एक पत्ती पे, नीचे से लेके ऊपर तक। मेरी फसल की ग्रोथ भी अभी आप देख सकते हैं। ये 3-3.5 महीने की फसल है। हर एक स्प्रे मैं जो है इस ब्लोअर से ही करता हूँ और इस ट्रैक्टर से ही करता हूँ। तो अब इसके मैं फ़ायदे आपको गिनाता हूँ, थक जाएंगे, जितने फ़ायदे गिनाए उतने कम हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम नॉर्मल स्प्रे करते हैं, उसमें हमें 1 एकड़ में 400 से 500 लीटर दवा लगती है। इसमें 200 से 220 लीटर तक दवा लगती है 1 एकड़ में। तो आपकी दवा आधी हो गई। दूसरी चीज़, आप अगर नॉर्मल चीज़ से स्प्रे करने जाते हैं, स्प्रे से और एचटीपी से या पीट वाले पंप से, वहाँ पे आपको 2 से 3 लेबर लगेंगे। आप अगर 2 लेबर पकड़ ले और महीने के 15 स्प्रे पकड़ ले, 2 लेबर पर डे का 800 रुपये लेते हैं और उनका 15 दिन का पकड़ ले तो 15 अट्टे कितना हुआ भाई? 1 मिनट में कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ। मान लीजिए महीने में 15 स्प्रे होते हैं,
गुनुले 800 में करता हूँ तो 12,000 रुपये होते, तो हमें लेबर का केवल महीने का 12,000 रुपये खर्चा हो जाएगा। जिस चीज़ से स्प्रे करने वाले उसका डीजल भी लगेगा, उसका भी अगर 15 लीटर पकड़ ले डीजल 1500 रुपये वो हो जाएगा। समथिंग 15,000 के आसपास आपका खर्चा हो जाएगा केवल एक महीने का स्प्रे के लिए लेबर और डीजल का। लेकिन यहाँ पे आपको ये, और सबसे ज़रूरी, जिस आप चीज़ से स्प्रे करने वाले एसटीपी इंजन से उससे 4 से 5 घंटा लगेगा। इससे केवल 30 मिनट में जो है आप एक एकड़ स्प्रे करके बाहर निकल जाएंगे और आपको केवल 1 लीटर डीजल लगेगा, 1 से 1.5 लीटर, डिपेंड्स करता है कौन सा ट्रैक्टर है, 18 HP का है, 24 का है, 27 का है, 29, 30 का है। तो 1 लीटर से 1.5 लीटर आपको तेल लगेगा, यानी कि 150 रुपये। तो ये कितना बड़ा बेनिफिट्स है आपको, टाइम की बचत, पैसों की बचत। दवा जो हमें डबल लगती थी वो आधी हो गई, अब कितना बचत। और सबसे जरूरी चीज़ की, हमें बरसात में समय नहीं मिलता कि 1 एकड़ को स्प्रे करना है, 3 घंटे का हमें समय नहीं मिलता, तब तक दवा धुल जाती है। इससे 30 मिनट में स्प्रे करके पूरे फार्म में आप निकल जाएंगे और आपका दवा जो है पत्तियों के ऊपर बैठ जाएगी और उससे रिजल्ट भी मिलेगा और कवरेज भी अच्छा मिलेगा और अंदर तक दवा घुसेगी। फायदे ही फायदे, अनगिनत फायदे हैं दोस्तों। अब नुकसान की बात करते हैं, ये भी ज़्यादा जरूरी है। तो नुकसान में अगर देखा जाए तो अशुतोष भाई थोड़ा बाहर चलना, तो क्या होता है कि हमें जो है खेत का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी कि हम क्या करते हैं 4 फीट से रो बनाते हैं, लेकिन हमें बीच में 4 फीट 8 फीट का अंतर हमें रखना पड़ता है, तो बीच की जगह 4 फीट जो है वो वेस्टेज चली जाती है। एक चीज़ ये हुई। दूसरी चीज़, दोनों साइड में हमें ढेर सारी जगह खाली रखनी पड़ती है क्योंकि ट्रैक्टर घूमना चाहिए, ये एक हमारी जगह यहाँ पे चली जाती है। तीसरी चीज़, अगर हवा बहुत तेज़ी से है तो स्प्रे करने में दिक्कत आएगी। जब आप ऐसे जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन घूम के आ रहे हो तो मुंह के ऊपर दवा आएगी, वहाँ पे आपको हेलमेट, जैकेट, प्रॉपर एसेसरीज पहन के आपको स्प्रे करना पड़ेगा। तो ये एक दिक्कत है, हवा जब तेज़ी से चलती है। तो ऐसे 2-3 छोटी छोटी दिक्कतें, ज़्यादा बड़ी दिक्कतें नहीं है। आप अगर हाई डेंसिटी से प्लांट लगाते हैं तो भी चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि कवरेज, इसका फैन बहुत तेजी से चलता है। पीछे से दिखाना भाई, मैं आपको एक बार दिखाता हूं, अधूरी खड़ा रहना। अब देखिए मैं फुल पे पैंट लगाता हूं, ये नीचे मैंने 2 गियर जो बताए थे आपको, और बहुत सारे कंपनी के ऐसे आपको लोकल मार्केट में ब्लोअर मिल जाएंगे, बहुत सारे कंपनी के आपके ब्लोअर भी आते हैं, ट्रैक्टर भी आते हैं, जो मन हो आपका ले सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, आपका जितना मन हो। तो भैया सबसे जरूरी चीज मुझे ये पूछना था कि आपके पास कौन सा ट्रैक्टर है। मेरे पास कुबोटा है, जॉन डियर है, और 1-2 ट्रैक्टर हमारे पास है, क्योंकि बहुत सारे हमारे गांव में ट्रैक्टर है, तो हमारे ही है जब गांव के है तो आप खुद के दम पे 5-10 एकड़ खेती कर सकते हैं, यानी कि खुद स्प्रे कर सकते हैं। बस आपको लेबर मेन काम पे लगेंगे खेती में, बाकी स्प्रे के दिक्कत से, लेबर के जो झंझट है उससे समाधान आपको मिल जाएगा। तो कितना स्मार्ट और कितना बढ़िया आप फार्मिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आपको एक और जरूरी चीज मैं आपको बताता हूं, क्या है कि आपको दिक्कत आती है किस चीज की, पैसा यार हर फार्मर के पास नहीं है। तो सिंपल तरीका है, बहुत ज्यादा सिंपल तरीका है, आप ट्रैक्टर जो है वो कम एचपी का इस्तेमाल कीजिए। ये 27 एचपी का, आप 18 एचपी का इस्तेमाल कीजिए। आप ट्रैक्टर को सेकंड हैंड ट्रैक्टर लीजिए, आप ट्रैक्टर लीजिए, 1 से 1.5 लाख रुपए पुराना ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, आप ढूंढिए उसको, 1.5 लाख रुपए में ट्रैक्टर मिल जाएगा। ब्लोअर बस आपको नया लीजिए क्योंकि वो जरूरी होता है, और ब्लोअर जब आप पीछे का सिस्टम स्प्रे का नया लेंगे तो उसको भी 50% सब्सिडी है, महाराष्ट्र में है और कई सारे स्टेट्स में, आपके यहाँ पे है कि नहीं वो आप पूछताछ करके देखिए, उसमें भी आपको 50% सब्सिडी मिल जाएगी। ट्रैक्टर में भी छोटे सेगमेंट में 1.25 लाख तक सब्सिडी है। तो कितना हेल्प भी आपको सरकार की तरफ से मिल रहा है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए, तो भले क्यों ना करे भाई, करना चाहिए। टोटल खर्चे की अगर बात करें, मान लीजिए आप बेसिक, अगर आप सेकंड हैंड ट्रैक्टर लेते हैं 2 लाख का, मान लीजिए मैं पकड़ लेता हूँ, आप 18 एचपी का लेते हैं या 24 एचपी का लेते हैं, जो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार लीजिए। उसके बाद ब्लोअर मार्केट में बहुत सारे हैं, आपको मीडियम क्वालिटी के, लो क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के। मान लीजिए बेसिक अगर आप 1 लाख का भी ब्लोअर ले सकते हैं, 50,000 का भी ले सकते हैं, 2 लाख का भी ले सकते हैं। आपने बहुत बढ़िया 2 लाख का लिया तो 2 और 2 4 लाख आपका टोटल एक्सपेंसेस हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया इसमें सब्सिडी भी है, तो 4 लाख एक ही बार करना है, लाइफ टाइम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मेंटेनेंस करके। और मेंटेनेंस इस ब्लोअर में बहुत कम है, इधर उधर छोटा मोटा ही है, ज्यादा बड़ा मेंटेनेंस नहीं है। मेरा एक पर्सनल अनुभव बताता हूं, मैं पिछले कई सालों से वेजिटेबल फार्मिंग कर रहा हूं, अभी ग्रेप्स का भी हमारा फार्म है पास में, उसमें भी मैं इसका इस्तेमाल करता हूं स्पेशली। लेकिन पहले मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, समय जाता था, जल्दी भाग के आना पड़ता था, समय बहुत सारे दिक्कत था यार। लेकिन इससे जब से मैंने इसको लगाया, सुकून है। भले मेरा किसी क्रॉप में लॉस हो जाता है, लेकिन मेरे को ऐसा हेडेक नहीं होता है, मेरे को दर्द नहीं होता कि यार मैंने बहुत मेहनत किया था, क्योंकि सारी मेहनत ये मेरी मशीन कर रही है। हाँ, बस आपको एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, उस ब्लोअर का अगर डिटेल में रिव्यू चाहिए तो कमेंट बॉक्स खाली है, भर दीजिएगा। तो चलिए भैया, इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपको कैसा लगा बताइएगा और ढेर सारा शेयर करना। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक करते रहे मेहनत, क्योंकि पावर है तो पावर है। धन्यवाद।